नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंटर फर्स्ट स्टडी चैनल पे। ऑफिस दोस्तों आप सभी के बीच आज जो लेटेस्ट अपडेट के साथ में बात करें दोस्तों 69,000 को लेकर तमाम अपडेट के बारे में। पहली अपडेट देखने के लिए मिल रही है, लिखा हुआ है कि 69,000 भर्ती हाईकोर्ट के अहम आदेश से दोस्तों खत्म होगी ओवरलैपिंग। अब होगी कि नहीं होगी इस चीज़ को लेकर दोस्तों मैं आपको क्लियर करूंगा, लेकिन जो न्यूज़ के अंदर लिखा है वो बताया जा रहा है। वहीं दोस्तों दूसरा पॉइंट है कट ऑफ मुद्दा और संसदीय उत्तरमाला को लेकर। दो सबसे बड़े मुद्दे दोस्तों देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसा कि आप सभी को बताएं उत्तरमाला और संशोधित दोस्तों साथ में अगर बात करें कट ऑफ का, इन दोनों पर काफ़ी अहम रहेगा। अभी तक कितने अभ्यर्थी ने आवेदन किया है इस पर भी बात करेंगे। एल.टी. गेट के रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थी अभी परेशान है। वहीं बीएड बीटीसी दोस्तों आपस में भिड़े हुए मैटर आप दोनों को बताएंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाने से कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ज़्यादा जानकारी का आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर लिखा हुआ कि हाईकोर्ट के अहम आदेश से खत्म होगी ओवरलैपिंग। हालांकि पूरा मैटर क्या है इसको आपको समझना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों ओवरलैपिंग खत्म होगी कि नहीं होगी इस पर मैं डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको बताया कि हाईकोर्ट की तरफ से एक 68,500 का आवेदन कर लेकर दोस्तों जो है हाल ही में एक नोटिस जारी किया गया था, मतलब ऑर्डर जारी हुआ था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर ये आदेश लागू हो जाता है तो ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगी। असल में कोर्ट ने प्राथमिक स्कूल में 68,500 सहायक अध्यापक जिला आवंटन मामले में आदेश दिया है कि मेरिटोरियस आरक्षित वर्ग के मतलब एमआरसी अभ्यर्थी की यह बात की जा रही है, ठीक है ना, को अपने वर्ग में मानकर जिला आवंटन किया जाए। कोर्ट इस मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों समझिए कि प्राथमिक स्कूलों में 68,500 शिक्षक भर्ती हुई, जिसमें सामान्य वर्ग की कुल सीटें दोस्तों ओबीसी और साथ में एससी एसटी के आदि अभ्यर्थी चयनित हुए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उनका गुणांक सामान्य अभ्यर्थी से अधिक या फिर बराबर थी। परिषदीय ने सामान्य 200 सीटों पर चयनित अभ्यर्थियों को सामान्य मानते हुए जिला आवंटित किया। इसे दोस्तों इन्हें मनचाहे जिले के बजाय दूसरे जिलों में नियुक्ति मिल सकी। अगर वहीं बात करें इस भर्ती में शुरुआत में शिक्षकों के दोस्तों चयन के लिए 2 सूची जारी हुई। दूसरी सूची में कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों को आसानी से गैर जनपद मिला। वहीं अगर बात करें जिला आवंटन, हाईकोर्ट की शिखा दोस्तों सिंह ने बताया कि 48 अन्य ने चुनौती दी और उसमें मांगा कि मेरिट से जिला आवंटन किया जाए, जिससे कि न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया 29 अगस्त 2019 को आदेश दिया कि मेरिट से नहीं होगा, बल्कि मेरिटोरियस अभ्यर्थी को आरक्षित वर्ग को मान उनके जिला के अनुसार दोस्तों जो आवंटित हो, ऐसी चीज़ें आपको यहाँ देखने के लिए मिल रही है। भैया अगर बात करें इस आदेश के मायने क्या है, अभ्यर्थी जिस वर्ग के लिए आवेदन किया है उसी वर्ग में रखा जाए, भले ही उसके अंक कितने भी क्यों ना हो। ऐसा दोस्तों यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, मतलब इस आदेश के अंदर बातें देखने के लिए मिली है। आरक्षित वर्ग की मेधावी यदि दोस्तों अपने वर्ग में चयनित होगा तो उसे आसानी से दोस्तों अपना जिला मिल सकता है। वहीं अगर बात करें सामान्य वर्ग के सीटों पर अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों को ओवरलैपिंग करने की व्यवस्था खत्म होगी, ऐसा दोस्तों इसके अंदर लिखा हुआ है। लेकिन ऐसे में अगर बात करें ओवरलैपिंग के मुद्दे को लेकर, पहले भी कई बार आपके सामने स्पष्ट कर चुका हूँ कि अभी तक की भर्तियों के अंदर होता है, अगर यहाँ से हटाया जाता है कुछ ऐसा कोई आदेश लागू होता है तो कहीं ना कहीं भर्ती फंसना और भी तय हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों आवेदन शुरू हो चुके हैं, लेकिन जो विज्ञापन जारी है उसके अंदर पहले से विवाद देखने को मिल गया है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन क्या होगा ये सबसे बड़ा सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट के आदेश से इस भर्ती पर अनुपालन करने का प्रयास होगा। पहले अभ्यर्थी सामान्य मानकर मांगे गए दोस्तों जिले विकल्प देखेंगे। यदि मिल जाता है तो वह सामान्य में रहेगा, यदि नहीं मिलेगा तो दोस्तों यहाँ पर उनका कहना है कि उसे संबंधित जिला देकर जो आवंटित कर देंगे। मतलब यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे कहना है कि अभ्यर्थी सामान्य मानकर जो विकल्प है वो देखेंगे। मतलब जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि 34,000 सीटों के अंदर आपको देखा जाएगा, चाहे आप एससी एसटी कोई भी, आपका जो चयन होगा दोस्तों वो सामान्य मानकर ही किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया भी था, जो 34,000 वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था कि उनको भरा जाएगा, तो उसमें जिन जिन के ज़्यादा गुणांक होंगे, चाहे वो ओबीसी का होगा, एससी का होगा, एसटी का होगा, या फिर आप जनरल के होंगे, सबको सामान्य मान करके जो चुनाव है वो किया जाएगा, ठीक है। ये तो बात होगी दोस्तों इसको लेकर। वहीं दूसरी अपडेट है दोस्तों, 6 घंटे में 200 से अधिक आवेदन हुए, लगभग 250 के आसपास देखने के लिए मिल गए हैं। परिषदीय प्राथमिक स्कूल में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की अगर बात करें, ऑनलाइन आवेदन सोमवार को दोपहर 2:30 बजे शुरू हो गए थे और साथ में लॉकडाउन के कारण साइबर कैफे बगैर बंद है और साथ में इसके बावजूद पहले दिन 200 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है। सचिव विजय शंकर मिश्रा का कहना है कि यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी गुणवत्ता अंक समान है तो ऐसे में अभ्यर्थी के नाम और दोस्तों आयु को लेकर यहाँ पर जो चीज़ें वो देखने के लिए मिलेंगी। वहीं मोबाइल नंबर संशोधन के लिए लगातार दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा था, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, सचिव को दिया गया ज्ञापन। शिक्षक भर्ती आवेदन के लिए मोबाइल नंबर संशोधन का अवसर देने की जो मांग को लेकर बीटीसी संघर्ष की टीम की तरफ से लगातार दोस्तों सचिव बेसिस शिक्षा परिषद को ज्ञापन सौंपा गया।
उनका कहना है कि मोबाइल नंबर को लेकर हजारों अभ्यर्थी बहुत चिंतित हैं, लेकिन इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके पूर्व में 68,500 के अंदर मोबाइल नंबर संशोधित किया गया था। तो मोबाइल नंबर को लेकर आज दोस्तों आप दोपहर तक इंतजार करें, हो सकता है दोस्तों आपको अपडेट देखने के लिए मिल जाएगी। लगातार इसको लेकर दोस्तों जो चीज़ें वो उठाई जा रही हैं, लगातार बेसिक शिक्षा परिषद से दोस्तों जो मांगे वो भी की जा रही है, तो आप सभी को दोस्तों अपडेट देखने के लिए मिलेगी। तो ये तो बात हो जाती है मोबाइल नंबर को लेकर। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बात करें एल टिकट को लेकर। एल टिकट को इसलिए बात करने वाले क्योंकि 69,000 के अंदर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा, फिर वापस हम 69,000 पे आएंगे। लोक सेवा आयोग दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है एल टिकट के 2018 में दोस्तों 13 विषयों का रिजल्ट घोषित कर चुका है। ऐसे पेपर लीक प्रकरण को लेकर हिंदी सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट दोस्तों अभी रुका हुआ है। 13 विषयों में से अगर बात करें 7,481 दोस्तों पदों का रिजल्ट जारी हो गया है, लेकिन 4,244 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। उनमें से अगर बात करें सारे विषयों के दोस्तों 3,237 पद खाली हैं। खाली पदों को भरने के दोस्तों जो है से विज्ञापन जारी करके लिखित परीक्षा करानी होगी, लेकिन आयोग दोस्तों अभी उस दिशा में कार्रवाई नहीं कर रहा है। और ऐसी बात आपने अपडेट भी देखा था, कल रात को मैंने दिखाया था, जहां पे बताया जाए कि फिलहाल कोई नई भर्ती देखने की नहीं मिलेगी। अब ऐसे में दोस्तों जैसा कि आप सभी को बताया कि 13 विषयों में से 7,000 लोगों के परिणाम जारी हो गए। उनके परिणाम जारी करने के बाद से ऐसा कर देना चाहिए था, मतलब जो 13 विषयों में जितने लोग सफल हुए हैं उनको अगर यहाँ पर नियुक्ति दे दी जाती तो बड़ा बेनिफिट देखने के लिए मिल सकता था 69,000 के अंदर। अब ऐसे में एल टिकट वाले बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं। जो हिंदी सामाजिक के अंदर है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उनको समझ में नहीं आ पा रहा है कि हिंदी सामाजिक में होगा कि नहीं होगा, या फिर हमें 69,000 में जाना होगा। तो लेकिन यहाँ पर दोस्तों आयोग की तरफ से परीक्षा को लेकर कोई निर्णय नहीं लिए जाते हैं। हालांकि फाइलें भेजी जाती हैं, हफ्ते में एक फाइल भेज दी जाती है, फिर उसके बाद में पीछे हो गए कि बैठ जाते हैं। तो कहने की मामला इसको लेकर भी दोस्तों यहाँ गंभीर हुआ है। इसी वजह से 69,000 के अंदर कम गुणांक वालों को नुकसान हुआ है। वही कल रात को आगे के दोस्तों इसके बारे में मैंने आप सभी को जानकारी दे दी थी। मैटर क्या है मैंने आपको बताया था कि कोई नई भर्ती नहीं होगी, लेकिन नई भर्ती का मतलब उनका ये था कि जो भर्तियां चल रही हैं उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। नई भर्ती आने वाले समय के लिए नहीं होगी। कितने समय की रोक लगी है इस पर अभी जो बताया नहीं गया, लेकिन कम से कम आप समझ के चले, जैसे मैंने बताया भी था कि कोरोना वायरस के जाने के 3-4 महीने तक भर्तियाँ आपको नहीं देखने की मिलेंगी नई वाली, लेकिन जो पुरानी है वो कंटिन्यू चलती रहेंगी, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जो नई भर्ती वो रोक लगी है, ठीक है। वहीं अगर बात करें दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कट ऑफ मुद्दा और 207 में संशोधित उत्तरमाला का। 69,000 शिक्षक भर्ती जहाँ में दोस्तों 5 बड़ी चुनौतियाँ देखने की मिलेंगी। 5 में से कौन सी सबसे बड़ी है वो है दोस्तों कट ऑफ मुद्दे को लेकर, जिस पर लगभग आपने 17 महीने इंतजार किया है। लखनऊ खंडपीठ की अगर बात करें कट ऑफ मुद्दे का निस्तारण करते हुए 60% पर आदेश दे दिया है। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि 6 जनवरी 2019 को आयोजित हुई थी परीक्षा, लेकिन फिलहाल शिक्षा में दोस्तों इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, जिसकी सुनवाई दोस्तों 21 तारीख को होने वाली है। अब वहाँ पे क्या होगा आप सभी को पहले बता चुका हूँ कि जब तक सरकार बीएड बीटीसी को नहीं सुना जाता है तब तक तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ होता है तो कहीं ना कहीं इंतजार आपको करना पड़ेगा। लेकिन उम्मीद है ये दोस्तों आप सभी लगा के कि बेटी कुछ ना हो। वहीं दूसरी तरफ संशोधित उत्तरमाला को लेकर बात करें, 9 मई को जारी की गई थी दोस्तों संशोधित उत्तरमाला, उसी को लेकर यहाँ पर जो विवाद है वो हो गया है। 2-3 प्रश्नों को लेकर दोस्तों अभ्यर्थी लगातार परेशान है। 1-2 नंबर से असफल होने वाले अभ्यर्थी उत्तरमाला से संतुष्ट नहीं है। सबसे अधिक विवाद नाथ संप्रदाय को लेकर है। इसको लेकर मैंने बताया भी था कि यहाँ पर दोस्तों आप सभी का गोरखनाथ जो है बिल्कुल ठीक हो सकता है, लेकिन नहीं माना गया है, तो इसको लेकर विवाद रहेगा। लेकिन अभी तक हाईकोर्ट की तरफ अभ्यर्थी जा रहे हैं, सुनवाई कोई नहीं हुई है, इस वजह से मैंने आप सभी को अपडेट नहीं दी है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा हो जाता है। वहीं दोस्तों नीचे आप सभी को देखने को मिलेगा सामान्य वर्ग को लेकर दोस्तों, जैसा कि आप सभी का ओवरलैपिंग का मुद्दा देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि दोस्तों इसको लेकर लखनऊ हाईकोर्ट कट ऑफ मुद्दे पारित आदेश में साफ लिखा है कि लिखित परीक्षा सहायक अध्यापक भर्ती के दोस्तों एकमात्र है, मतलब कि योग्यता परीक्षा के लिए है। तो ऐसे में दोस्तों अब क्या होगा इसको लेकर आपको इंतजार करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर हम बात करें, वहीं दूसरी तरफ कल दोस्तों शासनादेश जारी हुआ था, मतलब जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसको लेकर थोड़ा विवाद देखने को मिला है। पहले दोस्तों बीटीसी और बीएड की लड़ाई हो रही थी, अब ऐसे में बीएड बीटीसी की लड़ाई होने लगी है। मैटर क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे ही कल विज्ञापन आया था मैंने आप सभी को बता दिया था कि इसके अंदर विवाद है। विवाद आप सभी को देखने के मिला। बाद में क्या किया गया, उसको दोस्तों उस लाइन को वहाँ से हटा दिया गया जहाँ पे दोस्तों ये बता दिया गया था कि 1 तारीख से आपका जिस दिन जो विज्ञापन जारी किया गया है उस दिन के पास से आपके पास सारी योग्यता होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वजह से विवाद हो गया कि बीटीसी 2015 सारे बाहर हो गए थे। अब ऐसे में जिन्होंने पेपर दिया वो दोस्तों जो अंदर तो आ गए हैं, लेकिन विवाद कहीं ना कहीं यही देखने के लिए मिल रहा है कि संशोधित विज्ञापन को लेकर लगातार कभी बीटीसी बीएड का विरोध कर रहे हैं तो बीएड बीटीसी का विरोध कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे में सरकार की गलतियां हैं, इतने लंबे समय से इंतजार के बाद भी विज्ञापनों के अंदर गलतियां करना और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ना समझ पाना। पहले विज्ञापन जारी किया गया था 5 तारीख को, जिसके अंदर साफ लिखा हुआ था कि आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास सारी योग्यता होनी चाहिए। 16,000 के अंदर आप सभी ने देखा था विवाद हुआ था, वहाँ पर लिखा हुआ था कि 1 तारीख से
होनी चाहिए। तो अब इसी चीज़ को लेकर लगातार दिक्कतें देखने के लिए मिल रही हैं और कुछ अभ्यर्थी दोस्तों इस भर्ती को लेकर आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप सभी देख ही सकते हैं, लगातार ऐसा देखने के लिए मिलता रहता है। कभी बीएड बीटीसी के विरोध में होते तो कभी दोस्तों बीएड वाले अब बीटीसी के विरोध में आ गए, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पे एक एक सीट की लड़ाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें देखने के लिए मिल रही हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि फिलहाल इसके अंदर दोस्तों जो बीटीसी 2015 पूरे तरीके से वैलिड है, बाकी जैसे जो जिसकी मर्जी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपसे कोई चीज़ समझ में आ रही होंगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि मैं सिंगल बेंच में आपसी को कहता था कि बीएड को कोई बाहर नहीं कर सकता है, सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हो जाती है, लेकिन जिनका बैक लगा है उनको कोई अंदर नहीं कर सकता है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।